हाय फ्रेंड्स, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियो कोई भी नहीं डाल पाई थी, थोड़ी सी बिजी थी बैच की क्लासेस वगैरह में। ठीक है, सो अब से हम स्टार्ट करने वाले कल से यूट्यूब पर पेपर 1 फॉर यूजीसी नेट जून 2026 के लिए। ठीक है, बहुत बच्चों के मैसेज आए मैम कब से स्टार्ट करोगे, कब से करोगे। तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे पेपर 1। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे, कोई इशू नहीं है। मैथ्स DI उनको भी हम ले लेंगे। ठीक है, सो पेपर 1 कल से स्टार्ट करेंगे। पेन पेपर लेके बैठ जाना, रेडी रहना एंड स्टार्ट कर देना तैयारी। ठीक है, बहुत टाइम है यार। पेपर 1 का यूँ लगा लो, अगर आप चाहो ना तो एक दिन में पूरा सिलेबस आप कर सकते हो। ठीक है, एक यूनिट 1 घंटे में ईजिली हो जाती है। हमें क्या लगता है कि हमें ना लिमिटेड कंटेंट से जब पढ़ते हैं ना, हमें लगता है भाई कंटेंट मतलब कम है हमारे पास एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, हमारे कुछ चीज़ें मिस तो नहीं हो रही है। हम क्या सोचते हैं भाई अलग अलग कंटेंट की तरफ जाते हैं ना, कि ये भी पढ़ लेते हैं, कुछ और मिल जाए, हाँ ये भी दे दे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। वो चीज़ हमारे अंदर होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, ये एग्जाम है, डायरेक्ट चीज़ें इसमें आती है। कोई पेपर 1 में कुछ बड़ी चीज़ें नहीं आती कि भाई ईजी आप मतलब नहीं कर पाओगे उसको ईजिली अटेम्प्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ईजिली आप उसको कर पाओगे। लिमिटेड चीज़ें ही हैं, हर यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, वो जब 1-2 बार आप एग्जाम देते हो ना, उसका एल्गोरिथम आप समझ जाते हो। जैसे इंस्टाग्राम है, ठीक है, मान लो आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, ठीक है, उसके एड्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो आपको एल्गोरिथम को समझ आता है कि आपको क्या चाहिए एंड यूजीसी नेट को क्या चाहिए। उनका एल्गोरिथम है पेपर 1 का, वो इजीली आप समझ पाओगे। जब आप PYQs लगाओगे ना, आपको समझ आ जाएगा भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ पेपर 1 के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आपने सिलेबस अभी तक पढ़ा है, कोई इशू नहीं है यार, स्टार्ट कर दो। PYQs का और सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है। हम क्या सोचते हैं पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करें फिर PYQs की तरफ जाए, वही हमारी बड़ी गलती होती है। ठीक है, हम मतलब क्योंकि सिलेबस है ना, हम धीरे धीरे खींचते हैं ना, वो होता ही नहीं है पहली बात तो। एंड जब वो खत्म होता है, PYQs का टाइम नहीं बचता, उस टाइम स्ट्रेस आ जाता है, भाई एग्जाम आ गया, ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, तो डे 1 से अपने PYQs लगाना स्टार्ट कर दो। अभी से लगाओगे तभी चीज़ें होंगी। ठीक है, डेली एक PYQ लगा लो कंप्लीट, कोई इशू नहीं है। अगर सिलेबस पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप पूरा पढ़ के भी लगाओगे ना, पूरा सिलेबस पढ़ लो पेपर 1 का। ठीक है, फिर आप PYQs लगाओगे, वही 25-30 क्वेश्चन ठीक होंगे स्टार्टिंग में, और बिना पढ़े आप लगाओगे वही 25-30 तब भी ठीक होंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 लॉजिकल है। ठीक है, कुछ भी थियोरटिकल इसमें नहीं है। ठीक है, कि हमें पहली सारी चीज़ें समझेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, डिजिट्स बता दी, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। ठीक है, नहीं आएगा आपको, वो चीज़ समझ में ही नहीं आएगी कि भाई कहाँ पे क्या लगाना है। लेकिन अगर आप कोई भी एक फॉर्मूला है उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, वो क्वेश्चन आपको कुछ भी किसी भी तरीके से देते हैं, आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। यही चीज़ हमारे पेपर 1 के साथ है। ठीक है, लॉजिकल चीज़ें सारी, चाहे वो कोई भी यूनिट हो गई, हर एक यूनिट में लिमिटेड चीज़ें हैं, वही चीज़ें हमें करनी है। तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे एंड यूजीसी नेट जून 2026 के लिए प्रिपरेशन हम स्टार्ट बिल्कुल अच्छे से करेंगे। कोई मतलब कमी कुछ भी नहीं रहने वाली है। ठीक है, एंड जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं आई एम अवेलेबल। ठीक है, एंड स्टार्ट कर दो भाई तैयारी, एंड नोटबुक और पेन लेके रेडी रहना कल से। सो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, हैव अ गुड डे।